खेत से खलिहान तक, खेल के मैदान तक, हर मुद्दे पर होगी बात। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ अमेठी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। विपक्षी दलों का अस्तित्व खतरे में, केशव प्रसाद मौर्य बोले, इस बार नहीं खुलेगा सपा बसपा और कांग्रेस का खाता। केशव प्रसाद ने कहा कि सपा के पीडीओ को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहिए, क्योंकि वह परिवार केंद्रित पार्टी है। भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास, जबकि सपा एनडीए गठबंधन का नारा कुछ का साथ कुछ का विकास, परिवार का विकास, गुंडों माफिया अपराधियों का विकास है। जनता ये अच्छे से समझती है। मुझे तो अब की सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता खुलते भी नहीं दिख रहा। मोदी सरकार की हैट्रिक के प्रति आश्वस्त उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का स्पष्ट तौर पर कहना है कि देश में लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले विपक्षी दलों का राजनीतिक अस्तित्व ही खतरे में है, इसलिए वे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इस बार सपा बसपा कांग्रेस में से किसी का भी खाता खुलने वाला नहीं है। चुनावी व्यस्तता के बीच केशव प्रसाद मौर्य से उनके कालिदास मार्ग स्थित 7 नंबर बंगले पर राज्य ब्यूरो प्रमुख अजय जायसवाल ने बातचीत की। INTIA और सपा के पीडीए का चुनाव में कितना असर देखते हैं। सपा की पीडीए को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कही, क्योंकि वह परिवार केंद्रित पार्टी है। भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास, जबकि सपा एनडीए गठबंधन का नारा कुछ का साथ कुछ का विकास, परिवार का विकास, गुंडों माफिया अपराधियों का विकास है। जनता ये अच्छे से समझती है, इसलिए मुझे तो अब की सपा बसपा कांग्रेस का यूपी में खाता खुलते भी नहीं दिख रहा। हम सभी 80 सीटें गठबंधन संग जीतेंगे। विपक्ष को लगता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन खतरे में नहीं है, बल्कि ऐसी बयानबाजी करने वाले दलों का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है। जिस लोकतंत्र को वे खतरे में बता रहे हैं, उसी में 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर निकली है। गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं को समर्पित मोदी सरकार की तमाम योजनाओं से भाजपा सरकार लगातार विजय यात्रा पर है। विपक्ष कह रहा है भाजपा राम मंदिर व दूसरे धार्मिक मुद्दों के जरिए लोगों का बेरोजगारी व महंगाई की ओर से ध्यान भटका रही है। राम मंदिर हमारे लिए कभी मुद्दा नहीं रहा, बल्कि ये हमारी आस्था के केंद्र में था। जब हमारे 2 सांसद थे, तब भी हमने कहा था कि बहुमत में आएंगे तब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बनाएंगे। मोदी सरकार ने ये सब कर दिखाया। जो काम रह गया है उसे आगे किया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आपको सबसे बड़ा गुंडा बता रहे हैं। अखिलेश यादव इस समय गंभीर तनाव के दौरे से गुजर रहे हैं। कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद इस बार यूपी में उनका खाता नहीं खुल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन करने पर भी हमारे 64 सांसद जीते। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सपा 111 पर ही सिमट गई। देखिए, वो अगर मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं एक आंदोलनकारी हूँ। मेरे मुकदमे हिंदुत्व, श्री राम जन्मभूमि, गोरक्षा और दुर्गा पूजा कराने के लिए है। लेकिन माफिया मुख्तार के भाई और गाजीपुर से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी आपको 302 का मुलजिम बता रहे हैं। कोई माफिया एक आंदोलनकारी के मुकदमे गिनाए, इससे अधिक परिहास का दूसरा कोई विषय नहीं हो सकता। एक माफिया अपराधी, अपहरणकर्ता, हत्या के आरोपों में वांछित अगर इस तरह का बयान देगा तो उसका भला कौन समर्थन करेगा। लोग हंसेंगे और उनको चुनाव में सबक भी सिखाएंगे। वे 2019 के मुगालते में न रहें। सपा प्रत्याशी के रूप में इस बार जमानत बचाने के लाले पड़ेंगे। अगर उन्होंने पिछड़ों का सम्मान और आदर किया होता तो सत्ता से बेदखल होने के बाद पीडीए न लाना पड़ता। अखिलेश यादव ने प्रदेश की सरकार चलाते वक्त जब अपना धर्म नहीं निभाया, तो अब जो पिछड़ा है, अनुसूचित वर्ग है, अगड़ी जाति का है, वे सब लोग अपना धर्म निभाएंगे और भाजपा को वोट देंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।